अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कंकर रूल के थ्रू किस तरह काम करती है। मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम देखा था वो कैसे रन करता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पड़ी थी जो भी गो ऑफ एन लॉग एन है, और एक उसकी एग्जाम्पल सॉल्व की थी। आज वाले लेक्चर में जो हमारी लास्ट सॉर्टिंग टेक्निक है दैट इज़ सिलेक्शन सॉर्ट, वो हम पढ़ेंगे किस तरह सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो काम करती है। उसका एल्गोरिथम रीड करेंगे। उसका कोड जो है वो आपकी डीएसए की लैब मैनुअल में अवेलेबल है। वो कोड आपने एज इट इज़ उठा के कॉपी पेस्ट करना और उसको रन करना है, तो आपको वन बाय वन स्टेप समझ आ जाएंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट कर क्या रही है। ओके, सिलेक्शन सॉर्ट होती क्या है, वो करती क्या। इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास जो भी एरे है या जो भी आपको लिस्ट दी होती है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट तो वो होता है जो कि सॉर्टेड होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो अनसॉर्टेड होता है। यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द लिस्ट पे आपके पास जितने भी एलिमेंट आते जाते हैं वन बाय वन वो सॉर्टेड होते जाते हैं, और राइट साइड पे लिस्ट के जितने एलिमेंट जाते जाते हैं वो आपके पास अनसॉर्टेड होते हैं। सबसे पहले हमने इसमें करना क्या होता है, वी फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड सब लिस्ट एंड स्वैप इट विद द एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द अनसॉर्टेड डेटा। हमने क्या करना होता है, पूरी लिस्ट में से जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो सबसे पहले फाइंड करना होता है। उस एलिमेंट को उठा के हमने क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट में ले आना होता है, और उसके बाद एक मार्जिन लगा देनी होती है। जो कि राइट साइड पे एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे अनसॉर्टेड हो जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे पहला एलिमेंट जो होता है वो सब लिस्ट में सॉर्टेड हो जाता है। After each selection and swapping the imaginary wall between the two sublists, move one element ahead, increasing the number of the sorted element and decreases the number of unsorted element. जब हम पहला एलिमेंट लिस्ट से उठा के फर्स्ट इंडेक्स पे रख देते हैं, तो हमने हर दफ़ा जब हमने कंपैरिजन करना और स्वैप करना है, हमने वो जो इमेजिनरी वॉल होती है वो एक वैल्यू नेक्स्ट एरे पे ले जानी होती है, एक स्टेप नेक्स्ट पे मूव करा देना होता है उसको। और जो हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट होती जाती है उसमें से एक एलिमेंट कम होता जाता है, और सॉर्टेड लिस्ट में एक एलिमेंट जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। Each time we move the one element from the unsorted sublist to the sorted sublist, we say that we have completed the one sort. जैसे ही हम एक अनसॉर्टेड लिस्ट से एलिमेंट उठा के इधर सॉर्टेड लिस्ट में ले आते हैं, हम कहते हैं कि हमारी सॉर्ट का पास नंबर वन जो है वो कंप्लीट हो गया। अ लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स रिक्वायर्ड n माइनस वन पासिस। अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं तो वो टोटल उसको सॉर्टिंग के लिए कितने पास लगेंगे, 4 पासिस लगेंगे, यानी n माइनस वन पास उसको लगेंगे। एल्गोरिदम क्या होता है सिलेक्शन सॉर्ट का, स्कैन दी एरे टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट। जो भी आपको एरे दी हुई है इसमें से आपने ढूंढना होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपने कहाँ पर जाके स्वैप कर देना होता है, फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ। देन स्टार्टिंग विद द सेकंड एलिमेंट, स्कैन द एलिमेंट्स टू इट्स राइट एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग देम एंड स्वैप इट विद द सेकंड एलिमेंट। देन आपने क्या करना होता है, सेकंड एलिमेंट को बाकी राइट साइड पे जितने एलिमेंट होते हैं उनमें से देखना होता है छोटा कौन सा है, और इन दोनों को आपस में आप लोगों ने कर लेना होता है स्वैप, और उसको ले आना होता है सेकंड एलिमेंट पे। और ये जो इमेजिनरी वॉल है ये आपकी कहाँ आ जाती है, सेकंड एलिमेंट के बाद। जनरली ऑन पास आई, दैट इज आई इज ग्रेटर देन n माइनस टू एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन n माइनस टू, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट एंड द स्वैप द एलिमेंट। ये क्या करता है, सब इस लिस्ट में से छोटा एलिमेंट ढूंढता है, उसको स्वैप करता है इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 पे, और आपकी लिस्ट वन बाय वन सॉर्ट होती जाती है। कैसे सॉर्ट होती है आपको इस एग्जांपल से समझ आ जाएगी। सिलेक्शन सॉर्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट, स्कैन द इंटायर लिस्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड एक्सचेंज इट विद द फर्स्ट एलिमेंट। सबसे पहले आपने पूरी लिस्ट स्कैन करनी होती है, और ये आपका जो होता है ये इमेजिनरी वॉल हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को आप रखने हैं। आपने लिस्ट में से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ लिया, उसको आपने क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देना होता है। फर्स्ट पास में हमेशा ये करना होता है सिलेक्शन सॉर्ट में, ठीक है। इस हिसाब से 17 था छोटा, आपने 17 को यहाँ रख दिया और 89 को 17 के साथ स्वैप करके यहाँ पर ले आए। इन दोनों के बीच में आपने इमेजिनरी वॉल क्रिएट कर दिया अब 17 पे। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, आपने ये कहा था जब भी आप एक स्वैप करेंगे आपने जो इंडेक्स पॉइंटर है वो नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते जाना है। अब आपका पॉइंटर किधर है, 45 पे। 45 से राइट साइड पे आपने सारी लिस्ट स्वैप करनी होती है, स्कैन करनी होती है। इसमें सबसे छोटा क्या था, 29। आपने क्या किया, 29 आप स्वैप कर लिया किसके साथ, 45 के साथ। यहाँ पर पीछे भी आपके पास लिखा होगा 17, और ये 49 से आपने जब 29 स्वैप किया तो 29 यहाँ पर आ गया, और 45 इस 29 वाली जगह पर आ गया यहाँ पर, और पॉइंटर एक दफ़ा नेक्स्ट पे मूव कर गया। अब पॉइंटर किस पे, 68 पे। लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 34। अब ये जो राइट साइड पे लिस्ट आपको लिखी हुई नज़र नहीं आ रही है, एज इट इज़ एलिमेंट आते जा रहे हैं और वो सॉर्ट होते जा रहे हैं। अब 34 जो है वो 68 से छोटा है, आपने इसको स्वैप कर दिया। 68 जो है वो 34 की जगह चला गया, और 34 जो है वो 68 की जगह आ गया, और पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट पे मूव कर गया जो कि 90 था।
फिर लिस्ट देखिए, इसमें 45 छोटा था, 45 को 90 से स्वैप कर दिया और 90 वाला पॉइंटर आप नेक्स्ट एलिमेंट पे ले गए जो कि ऑलरेडी 90 था, फिर 68 पड़ा हुआ था, फिर 89 आपके पास पड़ा। 68 अब आपके पास छोटा था, आपने 68 को 90 से स्वैप कर दिया और पॉइंटर आपने नेक्स्ट एलिमेंट पे ले गया, आपके पास 89 रह गया। 89 90 से छोटा है, आपने इसको 90 पे ले गया और 90 को नेक्स्ट एलिमेंट रह गया और लास्ट एलिमेंट आपके पास 90 आ गया। अब लास्ट एलिमेंट 90 है, उससे पिछला एलिमेंट 89 है, उससे पिछला एलिमेंट 68 है, उससे पिछला एलिमेंट 45 है, उससे पिछला 34 है, उससे पिछला 29 है और उससे पिछला आपके पास एलिमेंट क्या है 17। तो आपकी जो लिस्ट सॉर्ट हुई उसमें अब एलिमेंट ऐसे आ गए, 89 की जगह हो गया 79, फिर 29, फिर 34, फिर 45, फिर 68, फिर 89 और देन 90। यहाँ पर लास्ट में आपकी पूरी लिस्ट सॉर्ट हो गई। ये सिलेक्शन सॉर्ट करती है। ओके, ये आपके पास ओरिजिनल एक लिस्ट होती है जो अनसॉर्टेड होती है। हमने कहा था हम लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस एक इमेजिनरी वॉल से, जिस पे लेफ्ट साइड पे आपके पास सॉर्टेड एलिमेंट आ जाते हैं और राइट साइड पे आपके पास अनसॉर्टेड एलिमेंट जो हैं वो रहते जाते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इस पूरी लिस्ट में से स्कैन करना होता है और छोटा एलिमेंट ढूंढना होता है। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 8, उसको आपने हमेशा क्या करना होता है फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट से आपने स्वैप किया तो 23 की जगह क्या आ गया 8 और 8 की जगह क्या आ गया 23। और ये जो इमेजिनरी वॉल थी ये हमेशा एक वैल्यू इंक्रीमेंट पे ले जानी होती है। ओके, अब 8 देखें सॉर्टेड लिस्ट आ गई लेफ्ट साइड पे। अब आपने राइट साइड पे फिर दोबारा लिस्ट स्कैन करनी है और सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है। कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट 23 है, किससे स्वैप होगा पहले एलिमेंट से। 23 कहाँ आ गया 78 की जगह पे, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई 23 और ये जो 78 वाली वैल्यू ये आपने नेक्स्ट यहाँ पर ले आई, मूव करा दी, यहाँ पर 78 आपके पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अभी जो 78 वाली वैल्यू है, मार्जिन आपका 23 के बाद आ गया। इनमें से आपने फाइंड करना है कौन सा एलिमेंट स्मॉल है। 32 सबसे स्मॉल है, 32 किससे स्वैप होगा इस 45 से, तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट पास में क्या आ गया 32 और 45 कहाँ चला गया 32 वाली जगह पे चला गया और मार्जिन आपका जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया। अब इन तीन एलिमेंट्स में से कौन सा स्मॉलर है, 45 स्मॉलर है, किससे स्वैप होगा 78 से, तो 45 आपका कहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया। 78 आपका कहाँ पर मूव कर गया 45 की जगह पर, मार्जिन आपका नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया। यहाँ पर आपके पास कौन सा एलिमेंट रह गया 56 एलिमेंट रह गया। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा 56 छोटा, आपने 56 को स्वैप किया 78 से, 78 या आफ्टर 5 पासेस आपके पास जो है वो कंप्लीट लिस्ट आ गई जो कि आप किस फॉर्म में सॉर्टेड फॉर्म में। हमने क्या कहा था जितने टोटल एलिमेंट हैं उससे -1 एलिमेंट जो है वो आपकी सॉर्टेड पास होते हैं। आपके पास यहाँ 5 पास बने क्योंकि आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने थे 6 एलिमेंट थे। ये उसका एल्गोरिथम लिखा हुआ है फॉर आई 0 जो है वो आई में पहले सबसे पहले नंबर पे साइन है और आपने जाना कहाँ तक है n-2 तक, यानी टोटल नंबर -2 तक आपने ये काम करते रहना। करते क्या रहना, आपने लिस्ट में से सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। मिनिमम एलिमेंट को आपने क्या करना है फर्स्ट एलिमेंट पे जाके रख देना है और आपने जो n-1 है ये आपने क्या करना है मार्जिन नेक्स्ट लाइन पे मूव करा देना है। और जब मार्जिन आपने नेक्स्ट लाइन पे मूव करा दिया आपको मिनिमम एलिमेंट मिल गया, जे पे आपने क्या करना है उन दोनों एलिमेंट को स्वैप करा देना और जब स्वैप करा दिया तो आपके पास लिस्ट जो है लेफ्ट साइड पे सॉर्टेड आती गई और राइट साइड पे अनसॉर्टेड लिस्ट आती गई। अब सिलेक्शन सॉर्ट का बेस्ट केस और वर्स्ट केस और एवरेज केस में एनालिसिस कैसे होता है, टोटल आपके पास हमेशा n-1 स्वैप्स बनते हैं। अगर लिस्ट में 3 एलिमेंट हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3-1 टोटल आपके पास कितने मूव्स हो जाएंगे 2 मूव्स हो जाएंगे, 3 मूव्स हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपके पास कितने एलिमेंट है, हमेशा उससे एक एलिमेंट आप माइनस करेंगे 1 तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पासेस बन जाएंगे। इन जनरल वी कंपेयर द कीज एंड मूव द आइटम्स और एक्सचेंज आइटम्स इन अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम which uses the key comparison. So to analyze a sorting algorithm we should count the number of key comparison and the number of moves. हमने क्या करने होते हैं कि कितनी दफ़ा मूव हो रहे हैं एलिमेंट और कितने की से कंपैरिजन हो रहे हैं वो हमने काउंट करने होते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एनालिसिस में। इन सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन द आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूट n-1 टाइम, वी इन्वोक द स्वैप फंक्शन वंस एट ईच आइट्रेशन। हर जो पास है उसमें आपने क्या करना होता है स्वैप फंक्शन जो होता है उसको कॉल करना होता है। तो स्वैप भी n-1 टाइप में होता है मगर मूव जो होते हैं वो 3 मल्टीप्लाई बाय n-1 टाइम होते हैं। ओके, द इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट द साइज ऑफ द अनसॉर्टेड पार्ट -1। इनर जो लूप है वो आपकी उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी जितने आपके अनसॉर्टेड एलिमेंट रहेंगे उनमें से एक एलिमेंट कम करेंगे तो आपकी इनर लूप जो है उतनी दफ़ा रन होगी। नंबर ऑफ की कंपैरिजन डिपेंड करते हैं बिग ओ ऑफ एन स्केयर पे। सिलेक्शन सॉर्ट की फिर कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाती है बिग ओ ऑफ एन स्केयर, क्योंकि आपने इनर सॉर्ट भी एग्जीक्यूट करनी है इनर लूप भी और आउटर लूप भी। द बेस्ट केस, द वर्स्ट केस एंड द एवरेज केस ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम आर दी सेम।
सिलेक्शन सॉर्ट में बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज तीनों केसेस में आपके पास एक ही तरह मूव हो रहा था। हर दफ़ा आपने अनसॉर्टेड एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करना होता है, तो इसकी बेस्ट केस की, वर्स्ट केस की और एवरेज केस तीनों केसेस की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सेम रहती है, जो कि क्या होती है, बिग O ऑफ n स्क्वायर होती है। दिस मीन दैट द बिहेवियर ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम डिपेंड नॉट ओनली द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा. Big O of n scale grows so rapidly that the selection sort algorithm is appropriate only for the small n. Although the selection sort algorithm requires the big O of n raised to power 2 key comparison, it only requires the big O of n moves. A selection sort could be a good choice if the data moves are closely but the key comparison are not कॉस्टली. कीज़ भी शॉर्ट होती हैं और लॉन्ग रिकॉर्ड्स होते हैं, तो ये कॉस्टली पड़ जाता है. ये हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट की एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं. इसके कितने पासेज होंगे, हमारे पास 5. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि एक दफ़ा आउटर लूप एग्जीक्यूट होगी, एक दफ़ा इनर लूप. हमने क्या कहा था सिलेक्शन सॉर्ट में, हमने पहले पूरी लिस्ट को थॉरली स्टडी करना होता है और उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना होता है. सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1, और उस एलिमेंट को हमेशा हमने किससे स्वैप कर देना होता है, फर्स्ट एलिमेंट से, और यहाँ पर हमने मिरर अपना सेट कर देना होता है. अब इस लिस्ट में हमारे पास जो कंपैरिजन है वो 5 का है. डाटा मूवमेंट ग्रीन से शो होगी और सॉर्टेड के लिए जो आपके पास डाटा आएगा वो 1 से सॉर्ट होगा. अब इस लिस्ट में 1 और 5 का हमने क्या किया, कंपैरिजन किया. कौन सा छोटा है, 1 छोटा है. पूरी लिस्ट में अभी ये सबका कंपैरिजन करा, 3 4 5 6 2. इन सारी लिस्ट में सबसे छोटा कौन सा है, हमारे पास 1 है, और सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा है, लार्जेस्ट एलिमेंट इज 6. अब हमने क्या किया, इस लिस्ट में 6 लार्जेस्ट एलिमेंट था, 2 छोटा, तो उसको स्वैप कर दिया 6 और 2 को, तो हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट 6 जो है वो यहाँ पर सॉर्ट हो गया. नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट में लास्ट एलिमेंट जो है वो अब सॉर्ट हो गया. अब नेक्स्ट हमने फिर लिस्ट से मूवमेंट शुरू की और सबसे हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट किसका आ गया, 5 आ गया. अब 5 को हमने क्या करना है, स्वैप करके कहाँ ले जाना है, यहाँ पर. अब ये क्या करता जा रहा है, इंडेक्स यहाँ पर मूव करता जा रहा है. जो पहले हमने एग्जांपल पढ़ी उसमें हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे थे और यहाँ लेफ्ट से मूव करते जाते. अब इस वाली एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं और ऑपोजिट साइड को चलते जा रहे हैं, यानी कि राइट साइड सॉर्टेड होती जाएगी और लेफ्ट साइड अनसॉर्टेड होती जाएगी. डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं. अब लार्जेस्ट हमारे पास क्या एलिमेंट है, 5 को हमने किससे स्वैप कर देना है, 2 से, क्योंकि 2 जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है. देन हमारे पास इस लिस्ट में देखें कौन सा एलिमेंट है जो लार्जेस्ट, वो कौन सा है, 4 ऑलरेडी स्वैप है. बाकी इन सब में से किसी के साथ भी जो है 4 जो है वो स्वैप नहीं होगा. 2 छोटा है, 4 बड़ा है, 1 भी छोटा है, 4 बड़ा है, 3 भी छोटा है, 4 बड़ा है, इसलिए 4 जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा. नेक्स्ट हमारे पास 3 एलिमेंट जो है वो भी ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट है. क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 2 और 1 से भी बड़ा है, और राइट साइड पे इसका क्या मतलब कि मार्जिन के बाद 3 जो है वो भी सॉर्टेड ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगी. नेक्स्ट 2 हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट है और 2 जो है वो 1 से बड़ा है. इसका क्या मतलब, इन दोनों को स्वैप हो जाना चाहिए, तो 2 जो है वो 1 की जगह आ जाएगा, 1 2 की जगह चले जाएगा और लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी. और ये हमारी पूरी लिस्ट डन हो गया. अब ये जो लिस्ट डन हुई है ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में डन हुई है, जिसमें राइट साइड ऑफ द लिस्ट सॉर्टेड होती जा रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें हम लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करें. अदरवाइज जब भी आप सिलेक्शन सॉर्ट फाइंड करते हैं तो आप सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं और उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का कंपैरिजन करते जाते हैं और उसको आप स्वैप करा के फर्स्ट एलिमेंट पे लेकर आते हैं. आप लेफ्ट साइड से लिस्ट सॉर्टेड करते जाते हैं और राइट साइड पे अनसॉर्टेड लिस्ट एंड पे जाके सॉर्ट हो जाती है. दोनों का मेथड एक ही है, सिर्फ फ़र्क इतना है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप इस लिस्ट में लार्जेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट. आपके पास अभी एग्जांपल है सिलेक्शन सॉर्ट की, जिसमें आपके पास ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. इन नंबर्स को आपने सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में. जो हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ी थी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 11 फाइंड करके उसको आपने सॉर्ट करना है, और ये इसकी मार्जिन सेट की हुई 11 के बाद ये आपने मुझे असाइनमेंट में कंप्लीट करके देना है कि किस तरह जो हमारी सिलेक्शन सॉर्ट है वो काम करिए. दिस इज़ ऑल अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट. बेटे क्वेश्चन आंसर का सेशन आपका रख दिया जाएगा वेडनेसडे को, आप उसमें मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.